नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आपकी जन अदालत न्यूज़ में आज ग्वालियर खंडपीठ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जितेंद्र शर्मा, जो कि बार काउंसिलिंग के प्रदेश के सचिव हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार उनकी तेज धार ग्वालियर उच्च न्यायालय में सुनाई देती है। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र शर्मा जी, ग्वालियर खंडपीठ में किस तरीके से आप पहचाने जाते हैं? कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको अक्सर आपके टीम द्वारा उठाया जाता है आपकी बार काउंसिलिंग के माध्यम से? मैं मध्य प्रदेश बार काउंसिल में वर्तमान में सदस्य हूँ। इसके पूर्व के कार्यकाल में मैं कोषाध्यक्ष रहा। इस समय ग्वालियर जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी तदर्थ समिति के सचिव का दायित्व मैं संभाल रहा हूँ। और हमारे द्वारा जो प्रकरण, आपका पूछने का आशय यह है कि मैं किस तरीके के प्रकरण लड़ता हूँ। मैं सिविल सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर मैटर्स, इस तरीके के केस मेरे माननीय उच्च न्यायालय और लेबर कोर्ट में मैं लड़ता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि मेरे द्वारा वकालत से भिन्न जो कार्य किए जाते हैं, जैसे मेरी जो कार्यालयीन पदीय हैसियत है उसके हिसाब से, तो मैं बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का पक्ष रखता हूँ। और अधिवक्ता के हित में बार काउंसिल के जरिए मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकारों के समक्ष अधिवक्ताओं का पक्ष रखता हूँ, अधिवक्ताओं की भलाई के लिए काम करता हूँ। तो अधिवक्ताओं की बात की जाए, समूचे गए मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो अधिवक्ताओं के हित में आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है, या उन्हें जो मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, जो योजनाएं मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वास्तविक योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है सरकार द्वारा? ये बात सही है कि सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का जहाँ तक सवाल है, अभी तक उन्होंने अपने वादे के अनुसार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया है, जबकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की काफ़ी पुराने समय से लंबित है। पिछले कार्यकाल में ऐसा बताया गया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कैबिनेट से पास हो गया है, लेकिन अभी तक उसे धरातल पर लागू नहीं किया गया है। आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र ही मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं के ऊपर उनके व्यवसाय से जुड़े रहने के कारण और व्यावसायिक कारणों से उनके ऊपर जगह जगह हमले हो रहे हैं। आजकल उनके विरुद्ध फॉल्स इम्प्लीकेशन के केसेस भी काफ़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए कि हमारे व्यवसाय का जो स्वरूप है उसके हिसाब से हमको सोसाइटी के अंदर संरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र सरकार लागू करे। इसके अलावा हमारे जो चिकित्सा योजना है, अधिवक्ता चिकित्सा योजना है, और जो मृत्यु दावा क्लेम की जो राशि है उसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था, उसके हिसाब से अभी तक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। राज्य सरकार वो भी लागू करे और हमारे साथ सभी अधिवक्ताओं के ग्रुप इंश्योरेंस के लिए राज्य सरकार हमारी मदद करे। हमारे पास में जो बार काउंसिल है उसके पास में अधिवक्ता कल्याण निधि के स्टैंप के अलावा कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है। इसलिए हम जो है अधिवक्ताओं के लिए जो योजनाएं चलाते हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए हमें सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और हम ऐसा चाहते हैं, निवेदन करेंगे कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से अधिवक्ताओं की बात सुनी और अधिवक्ताओं को महत्व दिया और उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, मध्य प्रदेश की सरकार भी वो सुविधाएं हमको उपलब्ध कराएं। मैं आपको इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि माननीय शिवराज सिंह ने वकील पंचायत आयोजित की, उसका परिणाम उनकी सरकार बनी। उसके बाद पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने वकील पंचायत आयोजित की, बहुत अच्छा मैंडेट उनको मिला। इसलिए अभी इस अवसर पर भी मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जो वादे उन्होंने किए हैं अधिवक्ताओं के हितों में, जो राशि जारी करने की, वो तत्काल जो जारी करें और हमारी क्रियान्वयन जो हमारी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कराएं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जितेंद्र शर्मा ग्वालियर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम किसानों का सबसे बड़ा सवाल है
जिस सवाल को लेकर पूरा देश चिंतित है, दिल्ली में लोग डेरा जमाए बैठे हुए हैं, तो मोदी सरकार ने जिस तरीके से किसान बिल लागू किया है, किस तरीके से ये किसानों के हित में है और किस तरीके से किसानों को नुकसान हो सकता है इस बिल से, क्या कहेंगे? दोनों ही पक्ष बताएं सर। देखिए, किसान बिलों की वैधता के संबंध में चूंकि प्रकरण अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इस कारण से इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। लिहाजा मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक रास्ता ऐसा निकाला है कि बातचीत का रास्ता निकाला है, एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी के जो प्रयास हैं उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर किसी को इसके कंपोजिशन पर ग्रीवेंस है तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करके और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि साहब इसके अंदर कुछ और मेंबर शामिल किए जाएं, या इस कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी का जो आदेश है जिसके प्रति कोई दुखित है तो वो उसके लिए वहाँ पुनर्विलोचन याचिका लगाए। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लॉयर है, समूचे देश का हमारे तमाम अधिवक्ता इस समय आपकी डिबेट को सुन रहे हैं। एक सही मायने में जो जिस तरीके से अधिवक्ता का एक कर्तव्य होना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि कोई अधिवक्ता अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई गलत फैसला के रूप में अपनी ऐसी राय अपील करते हैं जिससे कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखता है, उसके साथ नाइंसाफी होती है, तब आपका दिल नहीं कहता कि हम गलत कर रहे हैं? आपको कभी ऐसा लगता है? देखिए, इस संबंध में जो आपने अधिवक्ता की अपील करने और कार्रवाई करने और उसका जो कौशल है उसके संबंध में प्रश्न चिन्ह आपने खड़ा किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिवक्ता की जो भूमिका है उसको लेकर के अभी कहीं न कहीं आपके मन में भी भ्रम है। दरअसल अधिवक्ता अपने जो विधिक प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत हर रेमेडी दिलाने के लिए उसका दायित्व है कि अगर उसका पक्षकार उसके पास आया है और उसको विधि के अनुसार कोई रेमेडी अवेलेबल है तो उस रेमेडी को अवेल करना, अपील इत्यादि जिसमें शामिल है, और अच्छे से अच्छा पक्ष रखना अपने पक्षकार का, यही उसका दायित्व है। मैं ये नहीं कहता कि वकील का कार्य तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना या उनको तोड़ मरोड़ना हो, लेकिन तथ्यों के आधार पर विधिक स्थिति के अंदर लाना और विधिक स्थिति के अंदर उसका प्रस्तुत किया जाना, ये उसका कर्तव्य है। और इसको लेकर के भावनात्मक रूप में कोई अगर ये कहे कि ये अधिवक्ता का कार्य नहीं है, तो हमारे जो एथिक्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, बार काउंसिल के जो नियम बने हुए हैं, जो हमारे कंडक्ट रूल्स कहलाते हैं, उनमें भी ये प्रावधान है कि अधिवक्ता अपने पक्षकार का पक्ष निर्भीकता से रखेगा न्यायालय के समक्ष, और वह अपने पक्षकार का हित देखने के लिए और अपने पक्षकार का हित न्यायालय के समक्ष रखने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर जितेंद्र शर्मा ग्वालियर उच्च हाई कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार का एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। समाज का जो अभिन्न आपने सवाल आपने जवाब दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर से एक सवाल तो होता है कि गलत को सही और सही को गलत करने का काम आप लोग करते हैं। कहीं ना कहीं एक समाज के बीच में एक क्वेश्चन लगा रहता है, तो इस क्वेश्चन का आप किस तरीके से आप इसके बारे में केवल यही कहूँगा कि एक बड़ी अवधारणा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। अगर कोई अज्ञानतावश किसी के बारे में कोई अवधारणा रखता है तो ये कोई उसका एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर आप जानकारी के अभाव में मेरे बारे में कुछ सोचते हैं और आपको सही जानकारी नहीं है, यथार्थ से आप अपरिचित हैं, तो आप सोच सकते हैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अधिवक्ता की जो भूमिका है उसके लिए आपको जरूरी होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो अधिवक्ता की भूमिका जानना चाहता है उसके लिए आवश्यक होगा कि जो हमारे कंडक्ट रूल्स बनाए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसको आप देखें, उनको आप पढ़ें, फिर उसके बाद महसूस करें। एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि उसके पास अगर पक्षकार आया है तो वो उसका जब केस एक्सेप्ट करता है तो उसको उसके अनुसार ही न्यायालय के समक्ष पक्ष रखना पड़ता है, क्योंकि न्याय की एक अवधारणा ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहरा दिया जाता। सक्षम न्यायालय का अर्थ अंतिम न्यायालय तक है। जब तक अंतिम न्यायालय द्वारा उसको दोषी नहीं ठहरा दिया जाता तब तक वो निर्दोष है। एक अवधारणा ये भी है कि चाहे 99 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
अब ये दो अवधारणाओं को लेकर के जब न्यायिक प्रक्रिया चलती है और जब एथिक्स और नियम के अनुसार कार्रवाई चलती है, तो उससे गुजरने वाले और उसके पढ़ने वाले लोग उनकी भूमिकाओं को समझ पाते हैं। समाज में बिना उन नियमों को पढ़े अभिभाषक की भूमिका के बारे में नहीं समझ पाते और अज्ञानतावश वो ऐसी बातें करते हैं। तो ये जो आपके जहन में जो भी सवाल थे, उन सवालों का जवाब आप तक पहुंच चुका है। आपको चिंतन करना है, आपको भावना करना है कि एक अधिवक्ता का किस तरीके से रोल रहता है, क्या कौशल होता है, और जब तक आप कानून को नहीं समझेंगे, जब तक आपकी ये भावनाओं से आप नहीं निकल पाएंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी। देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़। नमस्कार। अपील है कि जो नए सदस्य हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।